नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 15 लेकर। ये 15वां रीट हिंदी का मॉडल पेपर है। इससे पहले 14 रीट हिंदी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1 और 2 सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले गद्यांश आ गया है। आप आराम से वीडियो को रोककर गद्यांश पढ़ लेना, उसके बाद में प्रश्न हल करना। अपन डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अकर्मक। यहाँ पर जो क्रिया है अकर्मक है क्योंकि वाक्य में कर्म नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है? भाष्यिक सामग्री की तरफ, बड़बोलेपन की तरफ, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ, अपमानजनक भाषा की तरफ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ। यहां पर शब्द का मतलब है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्र प्लस री है, राष्ट्र प्लस ई है, राष्ट्र प्लस ई है और राष्ट्रीय प्लस ई है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राष्ट्र प्लस ई है। यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अक्षुण्ण, सम्मान, समृद्धि, अन्याय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, समृद्धि। समृद्धि जो है अशुद्ध है। शुद्ध शब्द की बात की जाए तो वो समृद्धि होता है, समृद्धि होता है दोस्तों इस प्रकार से। तो यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अति प्लस इंत और अत्य प्लस अंत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, अति प्लस अंत, यण संधि होगी और अत्यंत बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करता है। वह प्रयोग करती है निगमन विधि, समवाय विधि, खेल विधि, पुस्तक विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, खेल विधि। इस प्रकार से मुकेश खेल विधि का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी और भाषा की समझ न होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 7वीं कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी, ए और बी दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेंगी। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हिंदी कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण व लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, श्रवण व लेखन कौशल दोनों को विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रश्न पत्र में आवश्यक है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या, बच्चों की विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना,
अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए ताकि बालक की सभी प्रकार का मूल्यांकन हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सूरज द्वारा बोलते समय शब्दों का देर तक खींचकर उच्चारण करने का संभावित कारण है। वर्णों का ज्ञान न होना, अन्य भाषाओं का प्रभाव, क्षेत्रीयता का प्रभाव, उसके उच्चारण यंत्रों में दोष होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उसके उच्चारण यंत्रों में दोष होना सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बच्चों में विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है। इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में रुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी, यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। यह कथन है प्रेसी, चोम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वाइगोत्स्की। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है। वह पालन करता है ज्ञात से अज्ञात नियम का, निश्चित से अनिश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, निश्चित से अनिश्चित की ओर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। सर्वमान्य भाषा, मधुरता, श्रोताओं के अनुकूल भाषा, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है सामाजिक सम्मान में, भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति में, व्यक्तित्व के मूल्यांकन में, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भाषा साध्य है, व्याकरण साधन है। कथन के अनुसार व्याकरण शिक्षण व्यर्थ है, व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है, ए और बी दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, व्याकरण शिक्षण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, उससे पहले यहां पर ये गद्यांश है, पढ़ लेना। 20वां प्रश्न है, जंगल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, चिंता शब्द का बहुवचन रूप है चिताएं, चिंताओं, चिंताएं, चिंताओं, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अब चिंता का विषय है। यह वाक्य है वर्तमान काल, भूतकाल का, आसन्न भूतकाल का, भविष्यत काल का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बेतहाशा शब्द का अर्थ है बहुत तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बहुत तेजी से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त वाक्य का भविष्यकाल के अनुसार परिवर्तित रूप होगा। पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास किया, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, संयुक्त वाक्य। यहां पर यह वाक्य संयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, किस क्रमांक में मुहावरा है। घोड़े पर सवार होना, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, सेवा करे सो मेवा पावे, थोता चना बाजे घना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, घोड़े पर सवार होना। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से अन्य मित्रों को इसका फायदा मिलेगा। 27वां है,
घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति हेतु वैकल्पिक अर्थ है अजनबी आदमी की इज्जत होती है, अपने घर में ही इज्जत होती है, अपने घर में गुणगान का सम्मान नहीं होता, ढोंगी आदमी विदेश में अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अपने घर में गुणवान, गुणवान आएगा यहाँ, गुणवान का सम्मान नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। हर्ष सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, घृणा सूचक अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, प्रश्नवाचक अव्यय। चलिए अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में अनुचित कथन है। उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निवारण करने में सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण से अध्यापक भी लाभान्वित होता है। उपचारात्मक शिक्षण में विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण पर आधारित होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण केवल विद्यार्थियों के दोषों का निराकरण करने में सहायक है। यहाँ पर जो है ये अनुचित कथन है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।